जब तक आप अपने डर से अलग हो, तब तक संघर्ष रहेगा ही। आप डर से अलग होकर डर को देखने की कोशिश करते हो। आप या तो उसे दबाते हो या उसे अनदेखा करते हो, उससे दूर भागते हो। ऐसी स्थिति में आप में और भय में विभाजन आता है, द्वंद्व आता है। आप डर से अलग व्यक्तित्व निर्माण करते हो। ऐसे में आप डर से हमेशा के लिए मुक्त नहीं हो पाते, और इस डर से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। उसके सिवा हमें असल जिंदगी का कभी पता नहीं लग पाएगा। जब तक आप में और डर में विभाजन है, तब तक आपके जीवन में संघर्ष, तनाव चलता ही रहेगा। जीवन की असीम ऊर्जा भी विभाजित हो जाएगी। ऊर्जा का प्रवाह हिस्सों में बढ़ जाएगा, जिसमें आपकी ऊर्जा व्यर्थ जाएगी। लेकिन अगर आप में विभाजन ही ना हो, अगर आप देख पाते हो कि आप ही हो जो ये भय है, भय और आप अलग अलग नहीं हो। भय, डर आपकी ही चेतना का एक अंग है। डर से भी आप निर्मित हुए हो। क्या आप इसे देख सकते हो? जब आप में और डर में कोई विभाजन नहीं होता, केवल तभी आप डर को पूरी तरह देख पाते हो, क्योंकि आपकी पूरी ऊर्जा डर में ही संलग्न होती है। ऊर्जा का एक ही प्रवाह होता है, जो पूर्ण होने के कारण आप डर को पूरी तरह देख पाते हो। और ऐसा देखना ही डर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना है। केवल आपका देखना ही काफ़ी है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको बिना किसी द्वंद्व के देखना होगा पूरी ऊर्जा का एक ही प्रवाह। तो क्या भय केवल एक शब्द है, या सच में हमारे भीतर कुछ वेदनाएं होती है? हमारे भीतर बदलाव आते हैं। क्या डर अपने आप में अलग कुछ है, या डर शब्द के कारण ही डर है? अगर हम यह शब्द सुनते हैं तो हमें क्या लगता है, क्या विचार आता है? हमने पहले भी यह शब्द सुना है। हमारे अतीत में हमने इस शब्द को कुछ बातों से, कुछ अनुभवों से जोड़ा है ना? आपने, मैंने डर को पहले महसूस किया है, और इसलिए यह शब्द क्या है मैं जानता हूँ। मेरे भीतर मैं कुछ अनुभव करता हूँ और फिर उसे नाम दे देता हूँ। हालांकि वह अनुभव मैं ही हूँ। मैं और अनुभव ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। फिर भी मैं उससे अलग होकर उसे नाम देता हूँ, और मैं उसे नाम इसलिए देता हूँ कि मैंने पहले भी उसे महसूस किया है। अतीत में भी मेरे साथ यह हो चुका है।
तो इसलिए मैं उसे नाम देता हूँ। तो जब मैं उसे नाम देता हूँ तब मैं उसे और भी शक्ति देता हूँ। उसे नाम देकर मैं उसे और भी मजबूत करता हूँ और भी बड़ा करता हूँ। तो मैंने इसे नाम देकर और भी मजबूत बना दिया है। क्या आपको ये समझ आ रहा है? नहीं? क्या इसे कोई नाम दिए बिना, कोई शब्द दिए बिना देखा जा सकता है? क्या यह संभव है? अगर आप इसे नाम देते हो तो आपने इसे अतीत के ढांचे में डाल दिया। आपने इसे शब्द बना दिया। अगर आप इसे बिना किसी नाम के या बिना कोई शब्द दिए देखो तो यह पूरी तरह से अलग है ना? तो आपको अपने अतीत से बाहर आकर, जिसे आपने डर, भय ऐसा नाम दिया है, उसे नए से बिना कोई नाम दिए वो क्या है उसे देखना होगा। लेकिन उससे अलग होकर नहीं, वह आप ही हो। वह आपकी ही चेतना का हिस्सा है। आप उससे अलग नहीं हो सकते। और अगर अलग होते हो तो उसे कभी पूरा नहीं देख पाओगे। इसलिए आपको उससे अलग होकर नहीं देखना है। आप ही डर हो। आपकी चेतना का हिस्सा ही डर है, जो आप खुद हो। आपको इसे पूरी तरह देखना होगा, बिना किसी द्वंद्व के। अगर आपके बारे में मेरी पहले से कोई धारणा है, अगर आपकी मेरे बारे में पहले से कोई धारणा है, तो हम एक दूसरे को कभी नहीं देख पाएंगे। हम एक दूसरे से जुड़ नहीं पाएंगे। हम दोनों में विभाजन होगा। क्या आप नए हो सकते हो? अगर आप पहले से ही मेरे बारे में कोई धारणा लेकर आए हो तो आप मुझे नहीं, आप खुद को ही सुन रहे हो। अपनी धारणा को ही सुन रहे हो। तो क्या हम इसे बिना कोई नाम दिए देख सकते हैं? क्या यह संभव है? और अगर हम इसे कोई नाम नहीं देते तो क्या वास्तव में यह डर है? क्या यह भय होता है? या फिर यह पूरी तरह से बदल गया? पता नहीं कि आप इसे समझ पा रहे हो। जब आप इसे नाम देते हो तो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते। जब आप इसे दबा रहे होते हो तब आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते। जब आप उससे दूर भागने की कोशिश करते हो तब आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते। जबकि अगर तुम उसे बिना नाम देकर उसे अपना ही हिस्सा देखते हो तब तब क्या होता है? क्या होता है तब? आप अभी इसे कर रहे हैं। देखिए तब क्या होता है।
यह एक उत्तेजना है ना? एक फीलिंग है। आप इसे महसूस करते हो। उत्तेजना में, फीलिंग में गलत क्या है? उत्तेजना में कुछ गलत नहीं, लेकिन जब उत्तेजना के साथ विचार जुड़ता है तो वह इच्छा निर्मित होती है। जब उत्तेजना के साथ विचार और उससे बनी छवि बन जाती है तब असली मुश्किल खड़ी होती है ना? वहीं से हमारी सारी समस्याएं बनती है। क्या आप इसे देख पा रहे हो? यही तो ध्यान है। इसे ही हम मेडिटेशन कहते हैं। एक जगह बैठ के सोचना या कल्पनाएं करना कोई मेडिटेशन नहीं होता, ध्यान नहीं होता। कोई मंत्र दोहराते जाना या कोई कोको कोला जैसा शब्द दोहराते चले जाना कोई ध्यान नहीं है। आपको अपने भीतर तलाश करने के लिए अपने खुद के उद्देश्यों से, पूर्व धारणाओं से पूरी तरह मुक्त होना पड़ेगा। केवल तभी आप खोज की शुरुआत कर सकते हो। अगर आप खुद को उससे जिसे आप देखते हो अलग करके देखते हो तो आप कभी नहीं देख पाओगे। जब आपका पूरा ध्यान होता है, जब आप सच में देख पाते हो, तब आपकी पूरी ऊर्जा एक धारा में बहती है। ऐसे में आप हर बदलाव के प्रति जागरूक होते हो और तब जिसे आपने डर या भय ऐसा नाम दिया, तब वह होता ही नहीं। केवल जब आपका ध्यान नहीं है, जब आप जागरूक नहीं हैं, तभी डर का अस्तित्व हो सकता है। जब आप द्वंद्व में जी रहे होते हो, जब आप खुद को डर से अलग करते हो, तब आपका ध्यान भी बढ़ जाता है, हिस्सों में, टुकड़ों में बढ़ जाता है। और ऐसे स्थिति में ही डर का अस्तित्व आपको महसूस होता है। आपको डर लगता है। आप डर में जीते हो। लेकिन अगर आप पूरी तरह जागरूक हो तो डर जैसा कुछ है ही नहीं, बराबर? सर, इसे अपने भीतर अभी देखिए। जो इंसान ध्यान में नहीं होता वही डर का शिकार बनता है, वही डर में जीवन जीता है। जो अभी वर्तमान में पूरी तरह जागरूक है, जब वह उत्तेजना, वह फीलिंग उसके भीतर उठती है तो उस पे उसका पूरा ध्यान होता है, पूरी ऊर्जा होती है, तब डर नहीं हो सकता। क्योंकि उत्तेजना साधारण है। उत्तेजना तो हम में आती ही है। जब हम किसी वृक्ष को देखते हैं या किसी इंसान को देखते हैं, हमें उत्तेजना आना सहज है। यह साधारण बात है। लेकिन जब उत्तेजना से विचार जुड़ जाता है, तब इच्छा जन्म लेती है और उसकी छवि बन जाती है। और तभी हमारी सारी समस्याएं शुरू हो जाती है। क्या आप 5 मिनट डर को पूरी तरह देख सकते हैं? आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी ऊर्जा उसे देकर